हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, मैं आप सबके बीच फिर से एक बार उपस्थित हो चुका हूँ, तो हो जाएं आप लोग तैयार। स्वागत है सबका आईसीसी भारती क्लासेस में हमारी मातृभाषा हिंदी लैंग्वेज अर्थात हिंदी सब्जेक्ट के संग आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10th के, जी हाँ, हिंदी पार्ट 2 में अर्थात सेकेंड हिंदी पार्ट 2 में, हिंदी के पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की ओर। जी हाँ बच्चों, एक नए चैप्टर की ओर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने, मैं हूं आपका बाती सर और आप सबके बीच फिर से मैं एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। चलते हैं हम लोग दही वाले मंगम्मा। जी हाँ बच्चों, आज जो हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा दही वाली मंगम्मा। जी हाँ बच्चों, यह कहानी एक सास और बहू की घटनाओं पर आधारित है। जी हाँ बच्चों, यह कहानी एक सास और बहू के घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी में अपने अपने अधिकार को लेकर हो रहे विवाद, जी हाँ बच्चों, अपने अपने अधिकार को लेकर हो रहे विवाद और उसमें स्वतंत्रता की लगी हुई होड़ के रेस में कौन जीतती है और कौन किस तरह से किसको ग्रोथ कर सकती है और किसको कंट्रोल कर सकती है, इस प्रकार से उस झगड़े को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, किस प्रकार से उससे छुटकारा पाया, किस प्रकार से हमारे घर में एक नए सुख समृद्धि भरे चैन से रहा जा सकता है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक, एक आसान से भाषाओं में, और जानेंगे और आज समझेंगे। आज के बाद इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम लोग डील कर देंगे। जी हाँ बच्चों, सभी प्रश्नों को हल कर देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलते हैं हम लोग इस पाठ की ओर। जी हाँ बच्चों, इस पाठ की ओर ये नमूना है, ये हमारे स्टाइल का, हमारे टीचिंग स्टाइल का एक छोटा सा नमूना पेश किया गया है। जी हाँ बच्चों, एक छोटा सा नमूना में चलते हैं हम लोग दही वाली मंगम्मा की ओर। तो कहते हैं एक नजर में हम लोग लेखक परिचय की ओर जब चलें। लेखक, जी हाँ बच्चों, इस कहानी का लेखक जो है श्रीनिवास। जी हाँ बच्चों, श्रीनिवास। सबसे पहले हम लोग यह कहानी जो है श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया, जिसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। जी हाँ बच्चों, मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो दही वाली मंगम्मा के लेखक का नाम कौन है बच्चों? तो लेखक का नाम जो है श्रीनिवास, जिसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार, और जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी बेंगलोर कर्नाटक में हुई है। जी हाँ बच्चों, याद रहे आप लोगों को कि श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी बेंगलोर कर्नाटक शहर में हुई है। जी हाँ बच्चों, यह कहानी जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जी हाँ बच्चों, दही वाली मंगम्मा कहानी जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो बच्चों जाहिर है कि कर्नाटक राज्य की भाषा, कर्नाटक की राज्य की भाषा जो है कन्नड़ है। जी हाँ बच्चों, कन्नड़। तो कन्नड़ भाषाओं में यह लिखा गया। जी हाँ, कन्नड़ भाषाओं में यह कहानी लिखा गया। कर्नाटक से संबंधित है तो ये कन्नड़ भाषाएं होंगी। जी हाँ बच्चों, इस कहानी में इस लेखक महोदय श्रीनिवास जी को एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जिसका नाम है सन्न कथे गुलु। जी हाँ बच्चों, सन्न कथे गुलु, इनके रचना पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। जी हाँ बच्चों, 1968 ईस्वी में। और सबसे प्रमुख प्रश्न आपका यह अत्यधिक बार परीक्षा में आता है, इसको हमें फोकस करने की जरूरत है कि इस कहानी का हिंदी अनुवाद। जी हाँ बच्चों, दही वाली कहानी का हिंदी अनुवाद B.R. नारायण, जी हाँ बच्चों, B.R. नारायण के द्वारा किया गया है। B.R. नारायण। तो बच्चों आप लोग इसे नोट्स कर लें कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद B.R. नारायण के द्वारा किया गया है। जी हाँ, इस कहानी का प्रमुख बिंदु, यह कहानी जो है किस घटना पर आधारित है? तो जी हाँ बच्चों, यह कहानी संसार में सास और बहू के अपने अपने अधिकार को लेकर घर में हो रहे कलह और विवाद के बारे में कहा गया। अपने अधिकार को लेकर
उजागर किया है अपने अपने अधिकार। अगर इस जमाने में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ ना लगी हो। अपने अपने अधिकार को लेकर वह एक दूसरे में लड़ती झगड़ती रहते। एक महाभारत प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हर समय एक महाभारत देखने को मिलती है। जी हाँ बच्चों, उसमें जो दो पक्ष हैं वो है एक सास पक्ष, एक है बहू पक्ष। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने पुराण महाभारत में पढ़ा था कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, लेकिन इस डिजिटल जमाने में अपने अपने अधिकार के जमाने में इस महाभारत के दो पक्ष होंगे, अर्थात दो पक्ष। तो एक पक्ष होंगे एक सास पक्ष और दूसरे होंगे आपके बहु पक्ष, जो कि दोनों में महाभारत युद्ध होते रहते हैं। आज हम लोग जानेंगे उसके विजेता कौन होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस कहानी की जो प्रमुख पात्रा है, जी हाँ बच्चों, इस कहानी की प्रमुख पात्रा, मुख्य जो नायिका है मंगम्मा। जी हाँ बच्चों, इस कहानी का नायिका मंगम्मा है। हम लोग जान लें, नायिका कहने का मतलब हुआ बच्चों, किसी भी कहानी का एक चरित्र होता है। जी हाँ बच्चों, किसी कहानी का एक चरित्र होता है और वह चरित्र जो होता है उस कहानी का केंद्र बिंदु अर्थात नायक निर्धारित करता है। अर्थात नायक होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। जी हाँ, पर पृथ्वी के चक्कर की तरह, जिस प्रकार पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से जो नायक होता है, नायिका होता है, उसके अंतर्गत पृथ्वी की तरह ये चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, राउंड लगाती रहती है। अब हम लोग इसके आगे जब लोग बात कर लें, इस कहानी में और पात्र भी हैं। जी हाँ, यह कहानी एक नाटक स्वरूप है। जी हाँ बच्चों, यह कहानी एक नाटक स्वरूप है जिसको हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जी हाँ, 4 सीन में हम लोग पढ़ेंगे, 4 पर्दे पर हम आज इस सीन को पढ़ेंगे, इस कहानी को 4 पार्ट। इस कहानी में और भी पात्र हैं जिसको हम लोग खलनायक के बारे में जान लें। तो खलनायक, इस कहानी का जो खलनायक है, जी हाँ, वह एक रंगप्पा है। जी हाँ, इस कहानी का खलनायक जो है रंगप्पा है। जी हाँ बच्चों, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ क्षण के बाद। हम लोग पहले उसके बारे में जानेंगे, नायक के बारे में हम लोग जब जान लें इसके आगे। और इस कहानी का केंद्र बिंदु, जी हाँ बच्चों, केंद्र बिंदु जो कि इस कहानी की कथावाचिका है, केंद्र बिंदु। जी हाँ, इस कहानी का जो केंद्र बिंदु है, यह कहानी माँ जी है। इस कहानी का केंद्र बिंदु जो है माँ जी है। सारे की सारी जो ये अधिकार को लेकर घटनाएं होती है, उस घटना का उजागर जो होती है स्वयं माँ जी के पास जाते हैं। अर्थात अब आप लोग बोल रहे हैं बच्चों, माँ जी इसमें कहां से आ गई? तो जी हाँ बच्चों, इस कहानी की कथावाचिका जो है उसे मंगम्मा के द्वारा माँ जी कहा जाता है। प्यार से उसे मंगम्मा माँ जी कहते हैं, जो कि बेंगलोर शहर में रहती है। और इस कहानी का सहायक सहपात्र लिया जाता, सहायक अर्थात हम लोग ले नायक, सहनायक, सहनायिका के रूप में जो है, सहनायिका के रूप में यहां नंजम्मा। जी हाँ बच्चों, नंजम्मा। तो बच्चों, सास का नाम जो है इसमें मंगम्मा है और उसकी बहू का नाम नंजम्मा है। जी हाँ बच्चों, बहुत ही सुंदर, सुशील और कर्मशील महिला है, लेकिन फिर भी एक दूसरे में महाभारत होते हैं अपने अपने अधिकार को लेकर। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग कुछ बिंदु पाठ से। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग पाठ की ओर चलते। अभी तक हम लोगों ने इस कहानी का केवल इंट्रोडक्शन लिया, परिचय लिया कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। अभी और भी बहुत कुछ जानने को बाकी है। अभी तो इस कहानी की बात बाकी है, पूरी कहानी की जो है ना, अभी पूरा कहानी का साथ बाकी है। तो हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। जी हाँ बच्चों, इस कहानी में मंगम्मा एक दही बेचने का कार्य करते हैं। जी हाँ, मंगम्मा के पास, पहले उसके परिवार के बारे में जब हम लोग जान लें, मंगम्मा एक बूढ़ी और विधवा औरत है। जी हाँ बच्चों, बूढ़ी और विधवा औरत है। तो बच्चों, आप लोगों का यह प्रश्न आया, मंगम्मा कौन थी? मंगम्मा जो थी एक बूढ़ी और विधवा औरत थी, जिसके एक पुत्र
बहू और एक पोते थे, अर्थात कुल मिलाकर उसके परिवार में 4 सदस्य थे। जी हाँ बच्चों, 4 सदस्य। वह विधवा थी, उसके पास गाय भैंस अत्यधिक थी, अर्थात गाय भैंस भी पालती थी, जिसके कारण से उसके घर में दूध और दही और मक्खन की कमी नहीं होती थी। और उनमें जो थी मंगम्मा प्रतिदिन दही बेचने के लिए शहर जाया करती थी। जी हाँ बच्चों, मंगम्मा प्रतिदिन दही बेचने के लिए शहर जाया करती थी और वह हर रोज शहर जाती थी। दही लोगे माँ जी, दही लोगे, बहुत अच्छी दही, बहुत मीठी दही, इस तरह के आवाज के साथ शहर के गलियों में घूमते घूमते दही बेचने का वह व्यापार करती थी। जी हाँ, मंगम्मा के घर के बारे में बात कर लिया जाए बच्चों। अलंगार के बाद एक छोटा सा गांव है, शायद अलंगार के बाद एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर। जी हाँ, वेंकटपुर। जी हाँ बच्चों, मंगम्मा के गांव का नाम है वेंकटपुर। मंगम्मा जिस गांव से संबंधित है उसका नाम क्या है बच्चों? वेंकटपुर। ये बात आप लोग नोट्स कर रहे हैं कॉपी में, आप लोग कॉपी कलम लेकर के हमारे पास हमारे इस क्लास में जुड़े, आप लोग इसे नोट्स कर रहे हैं। इस तो मंगम्मा जो है माँ जी के पास प्रतिदिन दही दिया करती। जी हाँ बच्चों, प्रतिदिन दिया करती थी। माँ जी और मंगम्मा में एक बारी की रीति थी। जी हाँ बच्चों, एक बारी की रीति थी। बारी का अर्थ होता है बच्चों, बारी का अर्थ होता है दही जैसे कुछ वस्तुओं को प्रतिदिन देना और महीने भर बाद उसका मूल्य लेना, अर्थात महीने भर बाद उसका मूल्य अर्थात दाम जो था उसका वापस इकट्ठा लेना, यह रीति जो थी बारी कहलाती, जो कि माँ जी और मंगम्मा के बीच स्थित थी। जी हाँ बच्चा, हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ एक नमूना लिखा हुआ है जिसके बारे में हम लोग एक लंबी कहानी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो बारी जो है बच्चों, मंगम्मा और माँ जी के बीच जो थी बारी की रीति थी। तो बच्चों हमारा ये पॉइंट समझ में आया कि बारी की रीति जो थी माँ जी और मंगम्मा के बीच स्थित थी। और सबसे बड़ी बात यह जान लेने को है, मंगम्मा जो थी पान और सुपारी खाने की आदी थी। जी हाँ बच्चों, मंगम्मा दही बेचने के साथ साथ जो थी मंगम्मा पान और सुपारी का भी सेवन करती थी। जी हाँ बच्चों, आप यह भी नोट्स करें कि मंगम्मा किस चीज का सेवन करती थी? मंगम्मा पान और सुपारी का सेवन किया करती थी। तो बच्चों चलते हैं हम लोग। तो जब एक दिन मंगम्मा दही बेचने के लिए शहर गई, दही बेचते बेचते वह माँ जी के घर के पास गया तो कहता दही लोगे माँ जी? तो मंगम्मा के पास माँ जी का छोटा सा पुत्र दौड़ता हुआ आता है, कहता हाँ लेंगे। हाँ, शायद माँ जी घर में कुछ कार्य कर रहे थे इसलिए उनको कहने के लिए भेज दिया। और यह कहते हुए हाँ लेंगे, वह बच्चा जो था वह माँ जी का पुत्र मंगम्मा के पास हाथ फैला देता है। मंगम्मा उस मटके से, दही के मटके से बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट दही को वह बच्चे के हाथों में देती है और वह बच्चा खुश हो जाता है और बच्चा अंदर चला जाता है। उसके बाद माँ जी जब आती है तो कहता है कितना प्यारा बच्चा पैदा किया है माँ जी। मंगम्मा कहती है लेकिन फिर भी क्या, बड़े होकर भूल जाएंगे, अभी बड़े होने को ही तो देर है, सभी भूल जाएंगे। माँ जी को लगा ऐसा कि मंगम्मा आज कुछ अलग क्यों बहकी सी बातें कर रही हैं। तो माँ जी पूछती हैं क्यों, कुछ गलती किया हमारे बच्चों ने? कहते जी नहीं, गलती नहीं किया है, बड़े होंगे तो बदल जाएंगे, अर्थात इसकी पत्नियां आएंगे और यह बदल जाएंगे। तो माँ जी को ऐसा लगा कि मंगम्मा का आज मिजाज ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने बातों में टाल मटोल करके उसे घर भेज दिया। जी बच्चों, घर भेज दिया। और साथ ही साथ मंगम्मा जो थी उस दिन थोड़ी सी अलग टाइप से थी, अलग बोल रही थी, क्योंकि वह जो है माँ जी को सलाह देती है कि देखिए माँ जी, सबसे पहले पुरुष जो होते हैं, पुरुष बड़े ही मनचले होते हैं, अर्थात थोड़े से शौकीन होते हैं, उसे सजना संवरना श्रृंगार करना अत्यधिक पसंद होता है। इसलिए माँ जी, जब आपके पति जब ऑफिस से काम करके आए ना तो आप जरा सज संभल के रहिएगा। पुरुषों को
काबू में रखने का यही एक साधन है। तो माँ जी इस तरह के सलाह से थोड़ा सा लगा कि उस तरह से नहीं है, और माँ जी मंगम्मा को भेज देती हैं वापस। जब बच्चों जब दूसरे दिन की घटना अर्थात दूसरे स्टेट में हम लोग लिया जाए, दूसरे सीन की ओर हम लोग जब ले दूसरे पर्दे पर, तो जो यह होते हैं कि मंगम्मा जब घर आती है, मंगम्मा की बहू एक मगरमच्छ की भांति है। जी हाँ, इस कहानी में मंगम्मा की बहू को अर्थात नंजम्मा को जो है एक मगरमच्छ की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मगरमच्छ की संज्ञा किसको दी गई इस कहानी में? तो मंगम्मा की बहू नंजम्मा को। जी हाँ बच्चों, आप लोग इसको नोट्स करें। तो कहते हैं कि यहाँ जो होती है किसी बात को लेकर, जी हाँ बच्चों, कि मंगम्मा की बहू नंजम्मा ने किसी बात को लेकर अपने बेटे अर्थात मंगम्मा के पोते को भरपूर पीटा, जिससे आहत होकर मंगम्मा क्रुद्ध हो गई। अर्थात मंगम्मा के मना करने पर, मंगम्मा क्रुद्ध होने पर उसको मना करने लगी। मना करने पर मंगम्मा के मना करने पर उसकी बहू नंजम्मा जो थी उसके सिर सवार हो उठी, अर्थात उस पर सिर चढ़ बैठी। कहने का मतलब यह हुआ, सिर पर चढ़ना मतलब सिर पर चढ़कर बैठना नहीं, मतलब उससे उलझ पड़ी। जी हाँ बच्चों, सिर चढ़ बैठना मतलब उससे उलझ पड़ी, दोनों में तकरार बढ़ गई। जी हाँ बच्चों, महाभारत हो गई, दोनों में तकरार बढ़ गई। तकरार बढ़ने के पश्चात बातें बहुत दूर तक, बहुत आगे तक बढ़ गई। उसका जो पुत्र था मंगम्मा का, उसके आने तक दोनों ने इंतजार किया। जी हाँ, दोनों में चलते रहे, महाभारत दोनों में चलता ही रहा। बीच में उसका जब पुत्र शाम को घर आता है, अर्थात जब उसका पुत्र कहीं से आता है, शाम को नहीं, कहीं से जब आता है, तो अपनी माँ जो थी मंगम्मा अपने पुत्र को कहानी सुनाती है, पुत्र को कहानी सुनाती थी। जी हाँ बच्चों, आप बीती कहानी मंगम्मा किसको सुनाती है? सबसे पहले विवाद के दौरान उसकी बहू से जो विवाद हुआ, सबसे पहले वो अपने पुत्र को सुनाती है। तो पुत्र उसको सलाह देता है, पुत्र उसको कहता है, पुत्र उसको समझाते कहते हैं इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर भी वह कहते हैं इसका अगर वह बहू है तो बहू की हद में ही रहे। इस तरह की बातें बढ़ गई। तो उसके पश्चात उसका पुत्र पत्नी की पक्ष लेता है। जी हाँ, उसका पुत्र जो है पत्नी की ओर पक्ष लेता है। तो इसका कहने का मतलब मंगम्मा तब बोलते बोलते बीच में ही बोल उठती है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं तुम सबसे अलग रहने लगूं? यह बात सुनकर के पुत्र ने भी यह जवाब दे दिया कि अब तुम्हारी मर्जी। जी हाँ, इस बात को सुनकर मंगम्मा का हृदय जो होता है अत्यंत ही टोल मटोल हो जाता है। जी हाँ बच्चों, बहुत ही हार्दिक पीड़ा होती है उसके मन में, उसके पुत्र ने। तो क्या होते हैं उसके पश्चात जो कहते हैं चाहो तो तुम्हारी मर्जी, तुम जब से अलग रहना चाहते हो तो तुम अलग रह सकती हो। तो मंगम्मा जो हो गई उसी दिन के दो बातें हो गई अलग रहने की। मंगम्मा अपने मन से अलग नहीं, मतलब उन्होंने सोचा नहीं कि अलग ही हो जाएंगे, लेकिन वह दोपहर से क्या हो गई, बिल्कुल अलग, अर्थात कह करके वह दही बेचने के लिए चली गई। फिर जब दोपहर के बाद जब वह लौट कर आई तो देखती है कि उसके अगले दिन जो है वह उस दिन हो गई और वह दोपहर से ही अलग रहने का विचार हो गया। जब दूसरे दिन वह दही बेच करके आई तो इस जगह से अलग होने के पश्चात दूसरे दिन देखा उसके बर्तन भांडे सभी प्रकार के चीज अलग रख दिए गए थे। जी हाँ बच्चों, मंगम्मा की बहू नंजम्मा ने उसके बर्तन भांडे सब चीज अलग करके रख दिए हुए थे। यह देखकर उसे बहुत ही और कष्ट हुई। फिर देखा उन्होंने उसकी बहू नंजम्मा जो है बिल्कुल महारानी की भांति अपने पति को खाना खिलाकर पैर पसार कर बैठी हुई। इन बातों से उसे और पीड़ा होती। मंगम्मा ने उस दिन किसी प्रकार से हिट्टू बनाकर खाया। जी हाँ बच्चों, यहाँ तक कि देखा थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च, थोड़ा हल्दी और बर्तन भांडे सब कुछ अलग कर दिए थे, तब जाकर के मंगम्मा ने हिट्टू बनाकर खाया। जी हाँ बच्चों, हिट्टू। इन बातों के बाद अगले दिन जब मंगम्मा दही बेचने के लिए माँ जी के पास गई,
उस दिन इसका मिजाज और कुछ चिढ़ा चिढ़ा था। जी हाँ बच्चों, क्योंकि ये अलग रहने लगी हैं और अलग रहते हुए, बेटे से अलग रहते हुए थोड़े से कुछ अलग शॉर्ट से लग चुकी है इसको, और वो अलग रहने लगी है। दूसरे दिन जब बेचने को जाती हैं तो माँ जी से सबसे पहले दही देने के दौरान माँ जी ने मखमल का ब्लाउज पहनते। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले कहानी में मखमल का ब्लाउज कौन पहनती थी? माँ जी, अर्थात कथावाचिका। उसको देखकर मंगम्मा के मन में मखमल के ब्लाउज पहनने का शौक उत्पन्न हुआ। जी हाँ बच्चों, आप लोग ध्यान से सुने तो इस कहानी का सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, हमारे दिमाग में पीडीएफ नोट हो जाएंगे। तो यह कहानी में जो मंगम्मा थी, उन्होंने माँ जी से मखमल के ब्लाउज के बारे में पूछा कि माँ जी, एक ब्लाउज कितने रुपये की आती हैं और यह कहाँ मिलेंगे? तो माँ जी को लगा कि ऐसे अपने बहू को सिला कर देगी, इसीलिए माँ जी ने कहा था एक मखमल के ब्लाउज में 7-8 रुपये लगते हैं मंगम्मा। इस तरह से उन्होंने बता दिया, क्योंकि माँ जी जानती थी कि मंगम्मा जो थी अपनी बहू को दही बेचे हुए पैसों से हर महीने कुछ ना कुछ दिन में कुछ ना कुछ नए जेवर जेवरात, कुछ उपहार, कुछ नए सामग्री दिया करती थी। ठीक उसी प्रकार से मंगम्मा अर्थात माँ जी को लगा कि मखमल का ब्लाउज हुआ अपने बहू को ही सिला कर देगी, और उन्होंने बता दिया कि शहर में मिलती है उस बाजार में। जी हाँ, तो मंगम्मा क्या की, झट से बाजार गई, मखमल का ब्लाउज के कपड़े को लिया और दर्जी को सीने दे दिया। जी हाँ बच्चों, दर्जी को सीने दे दिया। उसके पश्चात जो हुई, अगले दिन मंगम्मा जस्ट उसी ब्लाउज को, जी हाँ मखमल के ब्लाउज को पहन करके वह माँ जी के पास आ गई दही बेचने। जी हाँ बच्चों, माँ जी के पास आ गई और वह मंगम्मा कहती है, देखो माँ जी मेरा श्रृंगार। जी हाँ बच्चों, देखो मेरा श्रृंगार। माँ जी का तो होश उड़ गए, माँ जी का होश उड़ गए कि लगता है कि जैसे मंगम्मा का मति भ्रष्ट हो गया। उन्होंने बेटे के बारे में उन्होंने बता दिया, उस तरह से बाकी बातें कर रहे थे। मखमल की ब्लाउज पहनने के दौरान जब अपने बहू के द्वारा हुए अत्याचारों के विरुद्ध अर्थात उसके बीच हुए विवाद महाभारत के बारे में जब बताया, उसे लगा कि बहू और बेटे से अलग होने के कारण मंगम्मा जो है मति भ्रष्ट हो गया है। जब बच्चों आप लोग ये नोट्स करें, आपके प्रश्न आते हैं कि माँ जी को क्यों लगता है कि मंगम्मा का मति भ्रष्ट हो गया है। तो बच्चों इसका हम लोग सटीक आंसर लिखेंगे। माँ जी को ऐसा इसलिए लगता है कि जब वह मखमल का ब्लाउज पहनने का बात करती हैं, तब उसे लगता है कि मति भ्रष्ट हो गया। क्यों? तो बच्चों क्योंकि उस स्थिति में अर्थात उस सीजन में अर्थात उस समय कोई भी बूढ़ी और विधवा औरत मखमल का ब्लाउज पहनने का शौक नहीं रखती। जी बच्चों, उस तरह का विधवा औरत मखमल का ब्लाउज और श्रृंगार का शौक नहीं रखती जिस प्रकार से मंगम्मा का शौक था। तो तब उन्होंने मंगम्मा को फिर से किसी बातों में अर्थात दूसरे अगल बगल की बातें करके उसको फिर से घर भेज दिया। घर आने के दौरान रास्ते में बीच गांव में ही रास्ते में एक लड़का, जी बच्चों एक लड़का जो कि बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही सुंदर सुशील और गले में टाई, साथ ही साथ कोट जींस पैंट पहना हुआ और संपूर्ण बिल्कुल अंग्रेज की भांति वह बालक दिखता था। वह आते ही मंगम्मा के मखमल का ब्लाउज पहने देखकर मंगम्मा को कहती है, माँ जी क्या बात है, आजकल बड़ा ही चमक दमक कर रहा था, सच धज कर चल रहे हैं, मखमल का ब्लाउज। तो कहते हैं क्यों रे लड़के, क्यों बढ़ चढ़ करके बात करता है? ये भी अकड़कर बोली, लीडर है, साहसी है ना मंगम्मा, ये भी बड़े ही अकड़कर बोली, क्यों रे लड़के, क्यों इस तरह से बात करता, अकड़कर बात करता है? मेरी मर्जी मैं जो पहनूं, तू क्यों गले में फांसी लटका कर बोलता है?
इस तरह की बातें मंगम्मा और उस लड़के में हो गई। लड़के से भी तकरार बढ़ गई दोनों में, अर्थात बातें उलझ गई। गांव के तब क्या था, गांव के दो चार बूढ़े बुजुर्ग और लड़के अर्थात आदमियों जमा हो गई। सभी लोग मंगम्मा की उस स्थिति को देखकर रोएंगे नहीं, बल्कि इस डिजिटल जमाने में सभी हंसेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि इस जमाने में अर्थात उस समय कोई भी बूढ़ी औरत जो है मखमल का ब्लाउज और श्रृंगार उबटन का शौक नहीं रखती है जो मंगम्मा करती। सभी लोग हंसते हंसते अपने घर को चले गए, लेकिन मंगम्मा को यह बातें समझ में कहां आती। वह तो सिर्फ शौकीन हो गई है, शौकीन हो गई है, शौकीन हो गई। इसी बीच में उसकी बहू, उसे किसी ने बताया कि उसकी बहू ऐसे ऐसे बोल रही है उसके बारे में। मंगम्मा तो सुनती रही, जैसे कि उसके कानों में कुछ ऐसी खबर आई कि उसकी बहू बोलती है कि जब जवानी में इस तरह का शौक नहीं, अपने बहू को तो कभी इस तरह का ब्लाउज सिला करके अर्थात सिलवा करके दिया नहीं, और बुढ़ापे में इस स्थिति में इस तरह का सहन कर इस तरह की पहनावा का शौक रखती। यह बात एक दिन दो दिन इस तरह से कहानी सुनी। मंगम्मा जो थी वह अपने बहू को कुछ जेवर जेवरात भी बनाकर दिया करती थी। उन बातों को लेकर 2 दिन 4 दिन इन कहानियों को सुनता रहा। 2-4 दिन के बाद यह फिर पहुंच चुकी उस कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, अपने घर में जेवर और जेवरात को लेकर दोनों में तू मैं अर्थात दोनों पक्ष से फिर से इधर से बातों की बात उधर से बातों की बात, दोनों तरफ से टकराने लगे तीर, बातों की तीर। जी हाँ बच्चा, वो तीर नहीं, बातों की तीर टकराने लगे। दोनों में फिर से एक महाभारत शुरू हो गई। बीच में अर्थात पीछे उसका बेटा बैठा मुकुर मुकुर कौवे के समान देख रहा है, और वह बातें अजीज हो गई। पुत्र अपने पत्नी से कहता है, क्यों रे क्यों इतना बढ़ चढ़ के मेरी माँ को कह रही है। अपनी पत्नी को भी बोलती है और फिर माँ को समझाती है, माँ ऐसा मत करो, तुम्हें जेवर लेना है ले जाओ और लेकर चली जाओ। इन बातों से मंगम्मा को और हार्दिक पीड़ा हो गई, जैसे मानो कि जले पर और नमक छिड़क दिया हो। ठीक उसी प्रकार से जब उसके बेटे ने कहा, माँ तुम्हें जेवर लेना है ले जाओ, लेकिन झगड़ा झंझट मत करो, मेरे घर में शांति तो रहने दो। मंगम्मा को ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने बेटे के लिए सिर पर बोझ बन गई हूं। मंगम्मा के मन में ऐसी बातें उत्पन्न हुई और वह और हार्दिक पीड़ा हो गई, और वह अलग हो गई। इस कहानी में दूसरे पर्दे पर हम लोग इतने ही बच्चों समझेंगे। अब हम लोग जब तीसरे पर्दे की दुनिया में चलते हैं, हम लोग थर्ड पर्दे पर, जी हाँ, तीसरे पर्दे की ओर चलते हैं। तो चलते हैं बच्चों हम लोग तीसरे पर्दे की ओर, अर्थात तीसरे पॉइंट की ओर जब हम लोग चलते हैं तो तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं यहां शुरू होती है कहानी उस खलनायक की। जी हाँ बच्चों, उस खलनायक की कहानी शुरू होती है, रंगप्पा, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कहानी का खलनायक। जी हाँ, खलनायक किस टॉपिक के होते हैं, किस तरह के होते हैं आप लोग जानते ही हैं। खलनायक, जी हाँ, गुंडे। आप लोग मूवीज देखते होंगे, नहीं देखते हैं तो खैर कभी तो देखे होंगे। गुंडा का नाम सुना होगा, गुंडा, जी हाँ, वही जो लतियां खाता है, लात घुसा इधर उधर हीरो से मार खाता है। ठीक उसी प्रकार का स्वरूप है यहाँ रंगप्पा का। यहाँ हीरो तो नहीं है, यहाँ नायिका है, चरित्र प्रधान कहानी है ये। जी हाँ बच्चों, यह जो है एक चरित्र प्रधान कहानी है, कैरेक्टर्स। रंगप्पा जो है यहाँ खलनायक की भूमिका में। रंगप्पा जो है उसी गांव का, जी हाँ, मंगम्मा जिस गांव से संबंधित है, वेंकटपुर, ठीक उसी गांव से एक पड़ोस में, ठीक उसी के पड़ोस का एक जो था शराबी, जुआरी, शौकीन तबीयत रखने वाला एक अय्यासी था। जी हाँ,
रंगप्पा कौन था? रंगप्पा तो आपका यह नोट्स कर लीजिए बच्चों, आपके प्रश्न है आपका कि रंगप्पा कौन था। तो जी बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे, रंगप्पा शराबी, जुआरी और शौकीन तबीयत रखने वाला एक आवारा लड़का था। जी हाँ, यह एक आवारा व्यक्ति था, जो कि इतना ही नहीं, वह मंगम्मा से और कुछ चाहता था। अर्थात वह जानता था कि मंगम्मा अब क्या रहने लगी है, अपने बेटे और बहू से अलग रहने लगी है। वह कर्ज लेने के साथ साथ उसके अकेलेपन का भी वह फायदा उठाना चाहता था। जी हाँ बच्चों, इसके लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अभी तो हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। कहानी रंगप्पा से अब शुरू हुई है। जी हाँ बच्चों, मंगम्मा जब शहर से दही बेचकर लौटती थी, गांव में ही एक कुआं था। जी हाँ, अमराई का कुआं। बच्चों आप लोग समझ लें, अमराई का कुआं किस कहानी से संबंधित है? तो दही वाले मंगम्मा से कहानी। अमराई का कुआं, जी हाँ, जहां की मंगम्मा और रंगप्पा से अलग तरह का बातें छेड़छाड़ हुआ करता था। जी हाँ बच्चों, यह जो था अमराई का कुआं, शहर से दही बेचकर लौट कर आने के दरमियान रंगप्पा जो था मंगम्मा से कुछ बाकी बातें और छेड़छाड़ क्या करता था। सबसे पहले दिन आते हैं जब मंगम्मा और रंगप्पा का पहली बार भेंट हुआ, तो मंगम्मा से रंगप्पा हुआ सबसे पहले चूना मांगा। ये बच्चों धीरे धीरे उसके करीब आए। रंगप्पा जो था पहले दिन चूना मांगती है और वह मंगम्मा चूना उसे दे देती है और मंगम्मा चले जाता है। फिर वह दूसरे दिन फिर उसी जगह अमराई की कुएं के पास वह आता है और कहता है कि मंगम्मा मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दो, मैं इस बार की रागी बेच करके मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। जी हाँ बच्चों, दूसरे दिन कर्ज की मांग हो गई और वह मना करने लगी। वह जल्द से जल्द घर जाना चाहते, क्योंकि मंगम्मा जो है बहुत ही एक चरित्र प्रधान कहानी है, बहुत ही मंगम्मा चरित्रवान महिला है। जी हाँ, वह एक बहुत ही कैरेक्टरशील महिला है। वह अपने आप बहुत ही सुरक्षित रखती हैं समाज से, इन भावनाओं और इन आलोचनाओं से। तो कर्ज देने की ठीक उसी तरह विमान हुआ। जब घर जाने लगती है तो रंगप्पा जो होते हैं कुछ उसके साथ गलत, अर्थात कुछ उसकी बाह पकड़कर खींच कर बैठा लेता है, कुछ अपशब्द का वह उपयोग करते हैं। उन अपशब्द का सुन करके मंगम्मा के मन में कुछ अलग से, जैसे मानो कि पहाड़ टूट गया, जैसे कि उस तरह उसका व्यवहार किया गया जो उसका अलग, पहले उसका जिस पति जीवित था जो उसका पति नहीं कर सका, ठीक उसी प्रकार से उसके साथ अलग व्यवहार हुई। जैसे कि उसके द्वारा बोले गए बातों पर उसे लगा कि अगर मुझे कहीं, अगर वो माँ जी को जब इन घटनाओं को जब सुनाती है, दूसरे दिन इन घटनाओं के बारे में माँ जी को जब सुनाती हैं, तो कहता है तुम देर क्यों करती हो मंगम्मा, अपने बेटे और बहू से कह दो और बेटे बहू के साथ रहने लग जाओ। तब मंगम्मा कहती हैं नहीं नहीं माँ जी, बहू सुनेगी तो तिल को तार बनाकर मुझे घर से धक्के मारकर भगा देगी। नहीं नहीं, इस तरह से बातें हुई। फिर उसी दौरान वह फिर अगले दिन उसका पोता, जी हाँ मंगम्मा का पोता अर्थात नंजम्मा का बेटा, बच्चे मानने वाले कहाँ हैं? जी हाँ बच्चों, बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसकी माँ भले ही उसको बांध कर रखे, लेकिन वह नजरें मिचो करके, अर्थात नजरें चुरा करके वह अपनी दादी से मिलने तो आ ही जाता था। कभी ना कभी दिन में, कभी ना कभी वक्त आ ही जाता था। वह शरारतें कर ही देता था, कभी दूध रखा दूध को पी जाता था, तो कभी दही निकाल करके खा जाता था, लेकिन मंगम्मा को इन सब से खुशी मिलती थी। वह जानती थी मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उसे कुछ नहीं करती।
धीरे धीरे बच्चा डेली प्रतिदिन आने लगा, वह उससे स्नेह और बढ़ गई। इसलिए वह एक दिन बच्चे के लिए शहर से जो है ना आते समय जो क्या हुआ, इधर से बोली कि जस्ट उसी दिन जब आ रही थी तो उसके जो पोटली था, दही का जो मटकी था, उस पर उन्होंने मिठाई का पुड़िया रखा हुआ। घर जाते समय उन्होंने देखा कि वो उसका पुड़िया जो है कौवा लेकर के उड़ गया और पेड़ पर जाकर के बैठ गया। यह बातें वहां सुनाई माँ जी को। क्यों सुनाई? और बच्चों आप लोग सुनेंगे, समझेंगे कि यह क्यों सुनाई। कौवे को अपशकुन माना जाता है। मगम्मा भी ठीक उसी प्रकार से मानती थी कि किसी व्यक्ति के अगर कौवा छू ले तो कोई अपघटना होंगे। जी हाँ, कोई अपशकुन होंगे, कोई घटना घटेगी। तो ठीक उसी प्रकार से वह माँ जी को सुनाई। माँ जी को ये बेवकूफीपन लगा, ना समझी लगा। तब उन्होंने समझाया, पहले तो अपनी गलती, कौवे को लपकने के स्थान पर मिठाई को रख दो, कौवे लपक लिए तो अनहोनी हो जाए। अर्थात बच्चों, कहने का मतलब हमें भी अपनी गलती का ध्यान देना चाहिए कि हम कौवे के अर्थात लपकने के स्थान पर मिठाई को रख दे तो वो लपकेगा ही, पेड़ पर तो बैठे रहते हैं, हम उसको पकड़े रहिया है तो लेकर भाग सकता है। तो उसी प्रकार से मगम्मा को कह बुझ करके समझा करके उसे फिर से घर भेज दिया। अगले दिन हुई कि अब चौथे पर्दे पर हम लोग चलेंगे। जी हाँ बच्चों, तो बच्चों जब हम लोग चौथे पर्दे पर जाते, चौथे सीन की ओर जब जाते हैं, यानी चौथे पॉइंट की ओर जब हम लोग जाते हैं, इस पॉइंट में होता क्या है, पोता से स्नेह हो जाती है। पोता क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है ना, पोता दादी के पास आ जाता है। अर्थात वह जिद करने लगता है कि मैं अब घर ही नहीं जाऊंगा, मुझे माँ मारती है, पीटती है, बहुत। इस तरह से पोता बहुत कहने लगा और माँ के बुलाने, बार बार चिल्लाने पर माँ तो गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, अपने बेटे को बुला रही, आता है कि नहीं आता, आता जरा तू घर तो आ, फिर से मैं तुम्हारा खबर लेता। इस तरह की बातें, इस तरह की कहानी और इस तरह के वॉइस उसे सुना। बच्चा तो एकदम डर के मारे सिकुड़ गया और बच्चा दादी का पैर पकड़ के रोने लगा है। माँ उसे, यहाँ तक कि माँ से नहीं देखा गया, वह उसे लेने के लिए आई। माँ भारत चलती रही, फिर उसकी बहू चली गई, फिर उसका बेटा आया, लेकिन बच्चा दादी का पैर पकड़ के रोता रहा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बस मुझे नहीं जाना। वह जिद पकड़ के रहा। बेटा भी भाया अर्थात परेशान होकर के घर चला गया, लेकिन बच्चा नहीं गया। तब दादी ने उसे प्यार से, दुलार से समझा करके उसे घर भेजा। वह माँ से, वह अर्थात अपने माँ, बच्चा जो है माँ से जाकर के कहता है कि वह न्यूट्रल होकर के बिल्कुल डायरेक्टली कहता है कि मैं अब आपके पास नहीं रहूंगा, मैं आज से दादी के पास ही रहूंगा। और वह दादी के पास रहने की जिद करने लगा। माँ तो चिल्ला चिल्ला कर उसे धोना शुरू कर दिया, अर्थात उसकी शुरू। तो फिर वही, लेकिन बच्चा मानने वाला ही कहाँ। अगले दिन वह दादी के साथ शहर जाने की जिद करने लगा। तब उसकी सोची, एक तो सिर पर मटका, दही का मटका और गले में बच्चा, और साथ ही साथ बढ़ती हुई उम्र की बुढ़िया औरत, क्या लेकर चल सकेगी? इस तरह की संभावनाएं नहीं थी। महाभारत हुई। फिर उसी प्रकार से जब बच्चा को लाकर उसके कमरे के पास छोड़ दिया मगम्मा ने समझा बुझा करके, तो वह जिद करा, तो फिर इस तरह की संभावना नहीं हुई। तो फिर तब जाकर के उस बच्चे की जिद से आहत होकर मगम्मा के पास उसकी बेटा और बहू आया और उनसे माफी मांगा कि माँ, उनसे उस दिन हमसे बहुत गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें हुई। मगम्मा भी स्वाभिमानी थी, कितना भाव खाती। गांव के 2-4 बूढ़े बुजुर्ग ने भी उसे समझाया, मगम्मा मान गई और अपने बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगी। हुआ यूं कि इसके पीछे भी एक राज। जी हाँ, मगम्मा की बहू तो मगरमच्छ की संज्ञा दी गई है, लेकिन बहुत ही वह एक्सीलेंट है, अर्थात बहुत ही वह समझदार है। क्योंकि जब आगे इस तरह से जब मिलाप हो जाती हैं, तो वह कहते हैं, माँ जी आप बूढ़े हो गए हैं,
जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो उसकी बहू ही घर का सारा काम किया करती, घर का, और मगम्मा दही बेचने जाती थी। अब वह बूढ़ी हो चली है, तब जाकर माफी मांगने के दौरान वह बहू उससे कहती है, माँ जी अब आप बूढ़ी हो गए हैं, आखिर कितने दिन आप दही लेकर चल सकेंगे, सो अब यह कार्य मुझे सौंप दीजिए। इसीलिए मगम्मा मान गई और कह गई कि अच्छा प्रतिदिन तुम दही लेकर के जाना, किसी दिन मैं माँ जी से भेंट करने दही लेकर चला जाऊं। प्रतिदिन उस दिन से नजम्मा दही बेचने के लिए शहर जाने लगी। इधर बेटे और बहू में मिलाप हो गई। उसके पश्चात जब नजम्मा दही बेचने के लिए जाने लगी, माँ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर का झगड़ा सुलझ गया, अर्थात सुलझ गया? तो उन्होंने बताया। तो बताइए क्या कारण था, उन्होंने पूछा। नजम्मा कहती है, तब यह अपनी बीती बताती है कि जिस प्रकार उन्होंने अपने बेटे को 9 महीने घर में रख करके पाला, जिस प्रकार से उसका बेटा है, ठीक उसी प्रकार से उसका बेटा अब मेरा पति है, उस पर मेरा अधिकार पूर्णता होना चाहिए। तो इस जगह से माँ जी के मन में, दिमाग में यह समझ में आ गई, यह कुछ नहीं, बहुत एक नाटक का स्वरूप है। और उन्होंने बताया कि कैसे मिलाप हुआ। तब उन्होंने बताया, क्योंकि ये गुप्त बातें थी। जी हाँ बच्चों, यह बहुत ही गुप्त बातें थी, ये किसी को बताया थोड़ी ना जाता है। इस तरह से नजम्मा ने बोला। खैर आप अपने हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसलिए कि माँ मैं जानता था, और माँ जी ने पहले बताया नजम्मा को कि तुम्हारी सास मगम्मा ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की, इसलिए तब उन्होंने बताया कि मैं जानती हूं कि मेरा बेटा मगम्मा की जान है, अर्थात वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैंने उसे जानबूझ करके मारने का ढोंग अर्थात नाटक किया, और उसे जानबूझकर मैंने उसके पास रहने भेजा ताकि उनसे हमारा मिलाप हो, और कुछ हमारी गलती कुछ उसकी गलती, कुछ दोनों में इस तरह से भाव को समझें और गलती, और सारा झगड़ा खत्म हो गया, दोनों मिलजुल कर रहने लगे। इस प्रकार से लेखिका महोदय अर्थात कथावाचिका ने इस कहानी को एक नाटक का स्वरूप दिया। जो कहानी आज मंगम्मा और नंजम्मा के बीच थी, वही कहानी एक दिन माँ जी के घर घट जाती है, आप बीती हो जाती है। यही कहानी आगे माँ जी और उसके बहू में हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से तो बच्चों हम लोगों ने इस कहानी के इस सारांश में हम लोगों ने पढ़ा कि यह एक नाटक रूपी और यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा या किस तरह का लगा, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। बस आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नए क्लास में एक नए एनर्जी के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।